Okay, good morning to all and welcome to all. Today's topic is relation and function. This is the second chapter and we have already completed first chapter. Okay, so तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपका ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और फर्स्ट चैप्टर हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है. कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी किए हैं और एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है. वहाँ से मैंने पहले भी बता रखा है आपसे 70% वहाँ से आपका टॉपिक कवर हो चुका है अगर आप पहले टेस्ट को कंसीडर करते हैं. ओके, सो सेकंड टेस्ट में मैं मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा. तो जो भी हो जाता है 7th तक दैट इज़ द फाइनल वन, वही आपका सिलेबस होगा. ठीक है. हाँ, एक दो थोड़ी सी बड़ी वीडियोस हो सकती है. सैटरडे वाला क्लास मीन्स कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी कर दूंगा जिससे मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाएं. सो पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब भी आप स्टार्ट करते हो एनसीईआरटी की बुक तो हर बुक में मैथमेटिशियंस की फ़ोटो बनी हुई है और ये फ़ोटो उनके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. जैसे यहाँ पे आप फ़ोटो देख पा रहे हैं GW लैबनीज़ की, और इनका कंट्रीब्यूशंस है कहाँ पे, रिलेशन एंड फंक्शंस में. तो यहाँ पे आप इनकी डिटेल्स और एक छोटी सी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड. हमारा पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स. दिस इज़ द ईजीएस्ट वन और पहली वाली एक्सरसाइज बहुत ईजीएस्ट है, तो मैं उसको कंप्लीट करता हूँ और स्टार्ट करते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में, ये होते क्या हैं और इनका मीनिंग क्या है. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमने पढ़ा है. अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, देख लेते हैं. आपने 2D स्ट्रक्चर पढ़ रखे होंगे. 2D में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा है 9th क्लास में, जहाँ पे हम x, y कोऑर्डिनेट ऐसे करते थे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. सपोज़ कोई भी कोऑर्डिनेट है, सपोज़ 1, 2. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में होता था, पेयर के फॉर्म में होते थे. ये हमने 9th क्लास में सीखा है. x पे लेंथ ले लिया, y पे लेंथ लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया. ये अपने 9th 10th में सब कुछ पढ़ रखा है. अब यहाँ पे इसका कनेक्शन क्यों है, मैं क्यों कार्टेशियन प्रोडक्ट और कोऑर्डिनेट सिस्टम को कनेक्ट कर रहा हूँ, उसका रीज़न अभी थोड़ी देर में आपको मालूम चल जाएगा. बस थोड़ा सा टॉपिक को देखते हैं. सपोज वी हैव सेट A दैट इज़ 1, 2, 3. एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, बाद में मैं इसको डिफाइन करूँगा. एंड दिस इज सपोज सेट B दैट इज़ 2, 4. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड एज वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B. सपोज हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है A क्रॉस B का. दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. अब इसको लिखते कैसे हैं देखना. A क्रॉस B मीन्स फर्स्ट A के एक मेंबर्स को लेंगे और इसको सेकंड वाले मेंबर्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर करेंगे. सेकंड सेट का जो मेंबर है B का मेंबर्स है उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर करेंगे. व्हाट आई मीन टू से, वी हैव टू राइट डाउन 1, 2 एंड 1, 4. ओके, ये सेकंड प्लेस पे हमें B सेट के मेंबर्स पुट करने हैं और मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी ऑर्डर पेयर में. ये तो फर्स्ट वाला एलिमेंट हो गया. अब सेकंड एलिमेंट A सेट का क्या है, 2 की भी पेयरिंग करेंगे सारे के साथ. तो 2, 2 एंड 2, 4 एंड 3, 2 एंड 3, 4. सो ये कंप्लीट हो चुका. दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर. दैट मीन्स ordered pair may be defined like this. A cross B is the ordered pair. A cross B, cross पढ़ते हैं, that means Cartesian product. Ordered pair X, Y होंगे such that, ये भी ordered pair is also a set. ध्यान रखना, मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा, ये सारा MCQ में आपकी हेल्प करेगा. ऑर्डर्ड पेयर इज आल्सो अ सेट. ऑर्डर्ड पेयर भी एक तरीके का सेट है. देख रहे हैं सेट की सारी सिंबल्स. यहाँ पे फर्स्ट पेयर का फर्स्ट मेंबर्स A से होगा और पेयर का सेकंड मेंबर कहाँ से होगा, B से होगा. दिस इज द डिफिनीशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A. फॉर ऑल का भी सिंबल यहाँ पे लगा देता हूँ. तो ये सिंबल है फॉर ऑल का, मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया है आपको. जिसको नहीं मालूम है फिर भी देख लो. दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल. यहाँ पे ये सिंबल है फॉर ऑल. ठीक है, नोट कर लो. छोटे छोटे नए नए सिंबल्स मिलते हैं. मैं वैसे तो मैक्सिमम सिंबल्स बता चुका हूँ आपको, फिर भी अगर नहीं बताया तो नोट कर लो आप. सो दिस इज द सिंबल फॉर ऑल. ओके, सो अगेन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज A सेट है, इसमें मेंबर्स हैं A, B.
छोटा एग्जांपल्स, एंड बी सेट है, इसके मेंबर्स हैं 1, 2 और हमें फाइंड आउट करना है बी क्रॉस ए। ऑर्डर्ड पेयर क्या लेना है? बी क्रॉस ए। प्रोडक्ट ऑफ सेट बी क्रॉस ए लेना। अब बी फर्स्ट प्लेस पे है तो जो बी के मेंबर्स हैं वो पेयर में फर्स्ट प्लेस पे आएंगे। तो यहाँ पे बी का मेंबर आया 1, 1 की पेयरिंग हम करेंगे ए के साथ, दैट इज़ 1, ए। 1 की पेयरिंग बी के साथ करेंगे 1, बी। एंड सेकंड इज 2, 2 की पेयरिंग ए के साथ करेंगे 2, ए। 2 की पेयरिंग बी के साथ करेंगे 2, बी। दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दीज टू आर डिफरेंट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ए के पहले मेंबर्स होंगे, पेयर में पहला मेंबर्स ए से आएगा, यहाँ पे पेयर में पहला मेंबर्स बी से आएगा। तो ये ध्यान रखना। तो दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट of set, Cartesian product of set is ordered multiplication, ordered pair। Cartesian product of set ordered multiplication means ordered pair लिख लो आप, ज़्यादा बेटर होगा। ordered pair is ordered pair। ordered pair का मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर की सिंपल मीनिंग, जो मैं ऑर्डर्ड पेयर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसकी मीनिंग क्या है? जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर्स को 2 क्रॉस 3 से, तब भी 6 आता है। 3 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई करते हो तब भी 6 आता है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 को इधर आप 2 लिखो या फिर 3 लिखो, किसी भी ऑर्डर में लिखो। बट सपोज करो आपने सब्ट्रैक्शन किया 3 - 2, यहाँ पे 1 आएगा। बट अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर लिया, 2 को पहले लिख दिया फिर 3 लिया, तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन के केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और पेयर है तो पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ रखे ना, अब उस पर आते हैं। 1, 2 इज़ डिफरेंट, 2, 1 इज़ डिफरेंट, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। 1 मीन्स एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है। यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की 1 है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होता है? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही हैं। और ऑर्डर्ड पेयर में क्या है? सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर। एक्चुअली मैं ऑर्डर्ड पेयर यूज़ कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। हमारा टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट टॉपिक का नाम ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, टोटल नंबर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नंबर इन ए इंटू नंबर इन बी। सेट ए में जितने नंबर हैं, सेट बी में जितने नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखना, ए में हमें सपोज करिए, अभी हमने एग्जांपल्स में देखा 1, 2 ले लिया, और बी में हमने ले लिया 1। इसको डिफरेंट कर लेते हैं, 4 और 5। सो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाई, इन दोनों का टोटल नंबर इन ए क्रॉस बी। ए में कितने नंबर हैं? 2। दैट मीन्स एन ए इंटू नंबर ऑफ बी इज 2, दैट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4। सो ये कितने हो गए? 4 हो गए। सो ये सिंपल सा है, यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। सपोज मैंने ए में नंबर ले लिए 1, 2, 3, 4 और बी के मेंबर्स ले लिए ए, बी, सी। अब आपसे क्वेश्चन इज इफ टोटल नंबर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर्स होंगे? ए क्रॉस बी। यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे 4 मेंबर्स हैं, 4, यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, 3, 12 मेंबर्स होंगे। तो किस सबकी पेयरिंग होगी? 1 की ए के साथ, 1 की बी के साथ, 1 की 3 के। मीन्स हर मेंबर्स जो ए में है उसके 3 पेयर्ड होंगे। तो 4 मेंबर्स हैं, ऐसे सबके 3 पेयर होंगे, तो टोटल 12। तो यही फार्मूला है
और ये इससे यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो छोटे छोटे जो आपको प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं वो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्योंकि बोला जाता है कि मैथ्स का स्टूडेंट ज़्यादा कॉन्शियस होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहिए। ओके, अब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में थोड़े से आपको सॉल्व कर लेता हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ और आपको बतानी थी। कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, लेकिन ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें डिलीशन बहुत कम है, मीन्स बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, एक्सरसाइज कोई डिलीट नहीं हुई है। तो एक पहला ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर है, दिस इज़ डिलीटेड। तो एग्जाम्पल नंबर 5 पूरी तरीके से डिलीट है, ठीक है। और आगे फंक्शन में छोटे पॉइंट्स डिलीट है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि फंक्शन में कौन कौन से टॉपिक डिलीट है। तो फंक्शन का जब टॉपिक शुरू होगा तो वहीं पे बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चैप्टर में डिलीटेड पोर्शन बहुत कम है। तो ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर हैं ये पूरी तरीके से डिलीट कर दिए गए हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर, दिस टॉपिक इज डिलीटेड। ओके, सो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे थे सेकेंड वाले 2.1। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो ये क्वेश्चंस मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है। कोऑर्डिनेट में फर्स्ट प्लेस पे जो है वो फर्स्ट प्लेस के इक्वल होगा, सेकंड प्लेस के इक्वल होगा। दैट मीन्स जो पहला पेयर है, अगर 2 पेयर्स इक्वल हो रहे हैं तो फर्स्ट पेयर में फर्स्ट जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे इक्वल होगा। व्हाट आई मीन टू से x/3 + 1 दिस इज इक्वल टू 5/3। सिंपली आप इस यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। सेकंड प्लेस पे जो है वो सेकंड प्लेस के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हो आई थिंक। तो ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। यहाँ से आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे ईजिली, ठीक है। सेम क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हो सकता हो कि क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सेम हो बट क्वेश्चन डिफरेंट हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, इफ़ A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड B हैज़, A के पास 3 मेंबर्स हैं, B के पास मेंबर्स हैं, B के पास भी 3 मेंबर्स हैं, यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, दैट इज़ 3 क्रॉस 3, दैट इज़ 9। सिंपल क्वेश्चन इट इज़, अभी हमने डिस्कस किया फार्मूला। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ G हैज़ 7 8, H हैज़ 5 4 2, देन G क्रॉस H और H क्रॉस G। मीन्स एक बार G के एलिमेंट्स पहले रख करके पेयरिंग करनी है, फिर H के एलिमेंट्स पहले रख करके पेयरिंग करनी है। दोनों का आंसर फाइंड आउट करना है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं इसको आज ही के लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। कुछ होमवर्क भी आपके लिए होगा, तो ये क्वेश्चंस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, G इज़ 7 8 एंड H इज़ 5 4 2। फर्स्ट क्वेश्चन है Z क्रॉस H फाइंड आउट करना है। टोटल मेंबर्स कितने होंगे, 2 इसमें है एंड दिस इज 3, 2 × 3 दैट इज 6 मेंबर्स होंगे। सिंपल है, 7 फर्स्ट प्लेस पे रखा, सेकंड प्लेस पे हमने 5 रख दिया ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। 7 4 7 2 एंड द सेकंड वन इज 8 5 8 4 एंड 8 2। G क्रॉस H हो गया। H क्रॉस G कैसे होगा, सबको रिवर्स कर दो, सिंपल है, 5 7 4 7 2 7। ओके, ऐसे ये रिवर्स कर दो के साथ रिवर्स हो जाएंगे, 5 8 4 8 एंड 2 8 दैट इज़ द फाइनल वन। तो ये कंप्लीट हो गया और आप ये कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट as true or false. If the statement is false, then rewrite the given statement correctly. अगर मेरा कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके हमें लिखना है, मॉडिफाई करना है। देख लेते हैं 1 by 1। P की वैल्यू है MN, Q की वैल्यू है NM, देन P क्रॉस Q क्या होगा, P क्रॉस Q की वैल्यू इसने पूछी है। तो सिंपल है, आपको P क्रॉस Q अभी है, M लिया, M की पेयरिंग की N के साथ, M की पेयरिंग की M के साथ, MM। ओके, सेकंड N की पेयरिंग की N के साथ NN
और n की पेयरिंग की m के साथ nm, ये 4 मेंबर्स होंगे। क्लियर? सो p क्रॉस q ये फॉल्स है और इसका करेक्ट क्या हो गया, ये हो गया। सिंपल आप कर सकते हो। ओके, थोड़ी सी स्पीड लग रही होगी आपको क्योंकि मुझे एक फंक्शन तक कुछ टॉपिक कंप्लीट कराने हैं अगले 3 वीडियोस में, बट ये टॉपिक आसान है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इफ़ ए बी सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई। देखते हैं इसको। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट है, दैट मीन्स दे आर नॉट फाई। देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए बी नॉन एम्प्टी है तो उनका ऑब्वियस है, अगर ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी है, ए बी नॉन एम्प्टी है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ तो पेयर होंगे, नॉन एम्प्टी तो नहीं होगा। पेयर सच दैट एक्स इन ए वाई इन बी, यही तो डिफिनीशन भी थी, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए क्रॉस बी में यही तो होता है, एक्स ए से बिलोंग करता है, वाई बी से बिलोंग करता है। ओके, अब यहाँ पे आप आ जाइए, लास्ट वाला पेयर हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना कैसे। यहाँ पे एक लास्ट में स्टेटमेंट ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई। किसी भी सेट को अगर आप इंटरसेक्शन करो फाई के साथ, फाई एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे दैट इज़ फाई। ये मैंने इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में बताया हुआ है। वैसे भी आप देख लो कि फाइव के पास तो कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं कॉमन होगा, एम्प्टी सेट कॉमन होगा, तो ये फाइव हो गया। अब एक को अगर फाइव के साथ प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि एक के साथ तो कोई पेयर है नहीं, एक के पास तो कोई मेंबर्स नहीं है, एक का अगर मैं फाइव के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, फाइव के साथ पेयरिंग कर रहा हूँ, तो आंसर क्या होगा, आप थोड़ा सा सोचिए। ओके, फाइव ही होगा। उसके आपने ऑर्डर्ड पेयर कब लेना, आपने डिफिनीशन सेकंड वाली देखी नहीं, यहाँ पे क्या ए बी नॉन एम्प्टी है, तब तो हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। कंडीशन है दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत अच्छे बनते हैं। तो कंडीशन है जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, बोथ सेट शुड बी नॉन एम्प्टी। दोनों सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर एक भी एम्प्टी हुआ तो क्योंकि उनकी पेयरिंग होगी नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट तो वैसे हमारे सिलेबस से जा चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ, छोटे मोटा नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं जो सिलेबस से डिलीट किया गया है और आपको बताया ना जाए। तो आपको छोटी चीज़ें तो सीख लेनी है, बट मैं इसको एग्ज़ाम में नहीं दूंगा, अभी बता दे रहा हूँ, ये आपको सिर्फ बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ए है हमारा -1, दिस इज़ ए। इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बेसिकली हम कैसे डील करेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आप अभी सेट पढ़ के आए हो तो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ कंप्लीट होमवर्क यू हैव। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, फिर डिस्कस कर लेंगे और क्या होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता, ये क्वेश्चन है, ए सेट है, इसकी वैल्यू है 1, -1। ओके, दिस इज़ द ओके। अब सेम सेट को मुझे प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस ए के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ 1, -1। एक्चुअली -1, 1 लिखा होगा, दोनों एक ही बातें हैं। मैंने पहले बताया था जब सेट आप लिखते हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये छोटी छोटी जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, व्हेन वी राइट सेट ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, और सारी वीडियोस के फॉर्म में है, मैं आपको बता भी दूंगा कि उस वीडियो में बताया था। हाँ, कुछ स्टूडेंट नए आए हैं, लेट एडमिशन हुआ है, व्हाटएवर, तो आप जल्दी से उन वीडियो को जाके देख लीजिए। छोटा ही टेस्ट ले रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा हूँ। कल तक जो भी पढ़ाया जाएगा वही आपके टेस्ट का पार्ट होगा, या मैक्सिमम बहुत डिले हो गया तो संडे तक मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा या आपको जो भी सेंड कर दूँगा वहाँ तक आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। टाइम आपको कम मिला है, आई एग्री, और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूँगा, और भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। सो ए क्रॉस ए जब आप करोगे तो ये आएगा 1 का 1 के साथ पेयर और 1 का -1 के साथ पेयर, ऐसे फिर -1 का 1 के साथ पेयर और -1 का -1 के साथ पेयर, ये 4 पेयर हो गए, ठीक है। ऐसे ही जब ट्रिपल करोगे, ये तो आपका पेयर हो गया, जब ट्रिपल आप करोगे तो ट्रिपलेट बनते हैं, यहाँ पे पेयर बनता है, वहाँ पे ट्रिपलेट बनते हैं। ये एक्चुअली इस साल सिलेबस से हटाया गया है। अब ये हो गया ए क्रॉस ए, अब इसका ए के साथ पेयरिंग, तो अब देखना 1, 1, 1, सब सारे प्लेस पे पहले 1 कर दो, थर्ड प्लेस पे
1 -1 1, थर्ड प्लेस पे 1 है, -1 1 एंड 1, -1 -1 एंड 1, ये तो हो गया आपका ट्रिपलेट। अब थर्ड प्लेस पे -1 पुट कर दो कि ये तो आएगा ना, सो 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 एंड -1 -1 -1 -1, आप समझ गए होगे। शायद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ढंग से नहीं लिखा हुआ है, बट आप आई थिंक आप समझ गए होगे, दिखाई दे रहा होगा आपको। सो ये है ट्रिपलेट। ये तो मैं नहीं देने वाला, बता दे रहा हूँ, बट आपको आना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था जो मैं आपको बताऊँ और आपको समझ में ना आए। यहाँ पे डबल बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनते, पेयरिंग बनती है एक्चुअली। और यहाँ पे जब हम 3 सेट्स के प्रोडक्ट लेंगे तो वहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म होंगे, तो ध्यान देना ये चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ऑलरेडी गिवन होमवर्क। सो क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन निकाल के फिर आपको पेयर बनाने, तो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 3 4, देन राइट a क्रॉस b। आप लिख लोगे हाउ मेनी सबसेट विल a क्रॉस b हैव, कितने सबसेट होंगे इसके पास। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आप लिख लोगे, इवन मैं कर ही देता हूँ क्योंकि यहाँ सबसेट भी आ गया है, तो फर्स्ट सेट से कनेक्ट हो गया ये। ओके, सो a is equal to 1 2 and b is equal to 3 4। a क्रॉस b पहले फॉर्म करते हैं, फिर हम सबसेट की बात करते हैं। सबसेट किसके होते हैं, सेट के होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो सेट, दैट मीन्स इट हैज़ आल्सो सबसेट्स। सो दैट इज 1 3 1 4 2 3 2 4, ये तो सेट हो गया ए क्रॉस बी। अब इसके कितने सबसेट्स होंगे, तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करता जाए। इसके कितने मेंबर्स हैं, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज सेट, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3। आप पेयर के दोनों एलिमेंट्स को काउंट मत करने लगा, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2 दिस इज़ 3 दिस इज़ 4। और सबसेट, किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं 2 की पावर n, तो दैट मीन्स इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 4, दैट इज़ 16। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। इस एक्सरसाइज से आपको 10% से 20% क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से मिल रहे हैं, इसी वाले वीडियो से, तो आप आराम से देख लो। बट हाँ, जो बताया जा रहा है वहाँ आपको कंसंट्रेट जरूर करना है। थोड़ा टाइम ज़रूर कम मिला है, इसका डजंट मीन कि आप एकदम कंसंट्रेट मत करो, क्योंकि क्वेश्चन मैं डिक्टो एनसीईआरटी से नहीं दूंगा। जो बता रहा हूँ, कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, 2 क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज a and b are two set such that number of element in a is 3, number of element in b is 2। a के पास 3 मेंबर्स हैं, b के पास 2 मेंबर्स हैं। if x, 1 y, 2 z, 1 are in a cross b, then find a cross b। a and b हमें फाइंड आउट करना है। सो a क्रॉस b में कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए 6 होने चाहिए ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स दोनों के प्रोडक्ट में कितने मेंबर्स होने चाहिए 6। बट यहाँ पे बोला गया है आपसे, इट इज़ गिवन दैट x, 1 y, 2 एंड z, 1 दीज आर द मेंबर ऑफ a क्रॉस b के मेंबर्स हैं। अब आप बताओ कि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट प्लेस पे मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, ए सेट से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है क्या x, y एंड z, 3 मेंबर्स हो गए, दैट मीन्स ए कंप्लीट, दैट मीन्स दिस इज द सेट। ये स्ट्रक्चर रहा होगा सेट का, तभी तो यहाँ पे मेंबर्स आए फर्स्ट प्लेस पे। अब सेकंड प्लेस के मेंबर्स कहाँ पे ले जाए, सेकंड प्लेस पे क्या है 1 एंड 2 है, डिस्टिंक्ट मेंबर्स लेने हैं। जो रिपीट है उसको 1 टाइम्स लिखते हैं सेट में, बार बार बोल रहा हूँ। तो 1, 2 हो गया, ए के भी मेंबर्स हो गए, बी के भी मेंबर्स हो गए, और यही डिफिनीशन है। तो दैट मीन्स ए और बी आ गया आसानी से। तो ये था क्वेश्चन। ओके, डिस्टिंक्ट मेंबर्स एक्स एंड वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। ए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए
has 9 elements, out of which among which are found -1 0, -1 0 and 0 1. Then find the set A. Then सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के पास 9 मेंबर्स हैं and out of these members 2 members are -1 0 and 0 1. देन हमें फाइंड आउट करना है एक ए का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को. सो दिस इज द मेंबर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए. ये सारे सिंबल आपने पढ़े होंगे. ए क्रॉस ए के मेंबर्स हैं ये. ओके, अब ए क्रॉस ए में मेंबर्स कौन से होंगे? सारे ही तो ए के होंगे क्योंकि सेम क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ, सेम सेट से हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो सारे मेंबर्स ए के ही होंगे. सिंपल है. तो चाहे फर्स्ट प्लेस पे कोई मेंबर्स हो या सेकंड प्लेस पे हो, सारे ही तो ए के होंगे. दैट मीन्स इट इज़ क्लियर ऑल द मेंबर्स ईदर इन प्लेस 1 और प्लेस 2. दैट मीन्स आप जिसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोलते हो, तो दे आर बिलोंग्स टू ए. दैट मीन्स ए के पास 1 -1 भी ए का ही मेंबर होगा, 0 भी और 1 भी. दिस इज द मेंबर्स ऑफ ए. ये तो क्लियर हो गया. टोटल मेंबर्स ए क्रॉस ए में 9 है. यहाँ से भी आप क्लियरफाई कर लो. ए क्रॉस ए में टोटल मेंबर्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए दैट इज़ 9. और ये होता क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए? ये एक्चुअली होता है दोनों सेट्स का प्रोडक्ट. तो अगर ए सेट में सपोज n मेंबर हैं तो दूसरे वाले n² इज 9. दैट मीन्स नंबर इन ए कितने हो जाएंगे? 3 ही होगा. ये भी वेरीफाई हो गया. और यही मेंबर्स ए के हैं. अब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इजीली निकाल सकते हो ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट. यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. तो आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. आप कर लेना, ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट ज़रूर निकाल लेना. ए क्रॉस ए, ये आपके लिए होमवर्क है, छोटा सा, बहुत छोटा सा होमवर्क है. -1 0 1, ये एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं हमें. तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और -1 0 1, ये आप कंप्लीट कर लेना. दिस इज़ द ईजीएस्ट वन. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. आप कर लेना ये होमवर्क. ओके, तो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई. और इस एक्सरसाइज से आपको काफ़ी कुछ आने वाले पेपर्स में मिलेगा. जो फर्स्ट टाइम आप क्लास ले रहे हो या गूगल क्लासरूम पे या फिर यूट्यूब पे अगर लिंक दिया होगा, बट आप सभी से है कि जो भी आपके सर्कल में है गूगल क्लासरूम पे अपने अकाउंट्स ज़रूर बना लीजिए. ओके, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम हम उसी पे लेंगे. सो अब नेक्स्ट अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है. आपको भी टाइम देना है कि जिसको प्रॉब्लम्स होगी आप प्रॉब्लम्स बताएंगे अपनी क्लास के बाद. ओके, अदरवाइज़ कुछ कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, या मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक और टारगेट है हमारा, दैट इज़ द रिलेशन. क्योंकि यहाँ पे आपने देखा एक सिंगल टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सिंपल था. आई थिंक ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं होना चाहिए जिसको ये टॉपिक और एक्सरसाइज समझ में ना आए, क्योंकि कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज में. हाँ, थोड़ा बहुत एक दो जगह सेट की थ्योरी आई होगी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. रिलेशन, अब सेट्स में रिलेशंस क्या होते हैं ये आपको देखना है. सेट में हमने क्या देखा? अभी देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ रिलेशन का कॉन्सेप्ट है. अगला टॉपिक यही है. और ये आज थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा और कल इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा. तो एक छोटा सा एग्जांपल से लेते हैं. रिलेशन, तो रिलेशन आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद है ये जस्ट टॉपिक. दैट मीन्स देयर इज सम कनेक्शन विद कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट सपोज करो सेट ए इज सपोज हमने पुट कर दिया 1 2 3. दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए. एंड बी सेट है हमारा 5 and 6. ओके, अब हमने इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी तो सिंपल है, आप कर लोगे. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? वाई वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल इन केस ऑफ रिलेशन? एंड सिंपल मीनिंग इज रिलेशन इज द सम रिस्ट्रिक्शन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर इम्पोज कर दें तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है रिलेशन में चेंज हो जाएगा. व्हाट आई मीन टू से, इफ़ मैं ऐसा करूं कि ए क्रॉस बी is known as relation if I put some restriction x comma y such that x is always less than y.
y से छोटा होना चाहिए x, ऐसा a क्रॉस b लेना है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ रिलेशन, वी आर गोइंग टू पुट सम कंडीशंस। ओके, जैसे सोसाइटी में तो कई ढेर सारी फैमिलीज़ हैं, बट मैंने ऐसी फैमिलीज, सपोज करो एक एग्जांपल ले लिया, मैंने एक ऐसी फैमिलीज ली, 2 फैमिलीज़ जिनमें सारे मतलब सारे मेंबर्स क्या हैं, सारे मेंबर्स 12th पास हैं, सारे मेंबर्स ग्रेजुएट हैं, ऐसे बोल सकते हैं। मैंने ऐसी फैमिली ली, तो मैंने कुछ कंडीशंस लगा दी सोसाइटी पे। या फिर मैंने ऐसे सिंपल ले लो कि आपके एडमिशन्स होते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि 60+ वाले ही मैथ्स ले सकते हैं जिनके 60% से ज़्यादा हों। तो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना मैंने नॉर्मल पे। तो वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट पे अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो रिलेशन में चेंज हो जाता है। देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट चेंज इनटू रिलेशन। अब ये रिलेशन सपोज करो R है, इसको R से मैंने रिप्रेजेंट किया A क्रॉस B को, तो दिस कैन बी रिटन है x की वैल्यू y से छोटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1,5 पुट कर सकता हूँ, 1,6 भी पुट कर सकता हूँ, 2,5 भी पुट कर सकता हूँ, 2,6 भी पुट कर सकता हूँ, ऐसे 3,5 एंड 3,6। तो आपको सोच रहे होंगे तो सर यहाँ पे तो सेम ही है। यस, ऐसा हो भी सकता है कि रिस्ट्रिक्शन से कोई चेंज ना आए, सेम हो। अभी मैं इसी रिस्ट्रिक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन के इक्वल हो सकता है। यहाँ पे A क्रॉस B जो नॉर्मल कार्टेशियन प्रोडक्ट है और रिलेशन के ही इक्वल हुआ है। रिलेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो आप, कोई चेंज, बट अभी मैंने चेंज कर दिया। रिलेशन R इज डिफाइन x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y। इसी एग्जाम्पल्स में अब देखो A का जो सेट है इसमें तो सारे मेंबर्स B से छोटे हैं, तो दैट मीन्स ये रिलेशन x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ये भी लिख दिया करो, ये कंप्लीट है। तो ये रिलेशन तो एम्प्टी हो गया क्योंकि इस कंडीशन में कोई तो आ ही नहीं रहा है। दिस इज आल्सो अ रिलेशन, रिलेशन में भी एम्प्टी क्योंकि रिलेशन इज सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होता है। तो दैट मीन्स जितने काइंड्स के सेट होते हैं उतने काइंड्स के रिलेशंस भी होंगे। तो यहाँ पे एकदम कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, तो वेरी क्लियर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो रिलेशन में। तो रिलेशन इज वन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, सम रिस्ट्रिक्शन इफ वी इम्पोज देन वी फाइंड रिलेशंस। रिस्ट्रिक्शन आपकी पूरा का पूरा कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रही हूँ, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही देख लेते हैं। R, P एंड Q हमने 2 सेट बनाया हुआ है, X एंड Y। X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ Y, Y के फर्स्ट लेटर का हमने कलेक्शन कर लिया है, एंड X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स आप कर सकते हो। ओके, अब ये तो मैंने एक छोटी सी डिफिनीशंस बता दी आपको रिलेशंस की, ठीक है। अभी और रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा और इसकी मैं आपको डिफिनीशंस बता देता हूँ। ये तो थोड़े छोटे मोटे एग्जांपल्स बताए थे कि कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो दैट मीन्स अब रिस्ट्रिक्शन से होता क्या है, रिलेशन इज सबसेट, मे बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सबसेट और इक्वल, इक्वल का भी साइन आ जाएगा। तो A क्रॉस B का आपने, मैंने 2 एग्जांपल्स लिए थे, आपने देखा ना 5 भी आ रहा था एक एग्जांपल्स में, और एक एग्जांपल में रिस्ट्रिक्शन लगाने पे पूरा का पूरा सेट भी आ रहा था। तो रिलेशन में भी इक्वल टू, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ। अब यहाँ से आप डिफाइन कर लो क्योंकि आपसे 1 मार्क्स में कोई डिफिनीशन भी पूछी जाती है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। रिलेशन कैसा है, सबसेट है A क्रॉस B का, सिंपल। जहाँ पे होता क्या है, X बिलोंग्स टू R इज द X क्रॉस Y, वेयर X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। ये तो होता है, बट सम कंडीशंस आर आल्सो गिवन। ये तो A क्रॉस B की भी यही डिफिनीशन है, बट रिलेशंस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ sets and this is containing some restrictions, that means relation is the subset of Cartesian product. okay, और क्या है, रिलेशंस में जो फर्स्ट मेंबर होगा एंड सेकेंड मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर्स एंड सेकेंड मेंबर इज नोन एज इमेज ऑफ फर्स्ट मेंबर, and the other word you can say Y is image of X, X की image होती है Y। ये this is the way to
प्रोनाउंस दैट y इज इमेज ऑफ x एंड x इज नोन एज, फिर से देख लो, जब रिलेशन आप फॉर्म करते हो जो भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगा वहाँ पे y इज इमेज ऑफ x एंड x इज प्री इमेज ऑफ y. ओके, तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं. एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं क्लास को कंप्लीट करता हूँ. कोई प्रॉब्लम है तो अपना कैमरा ऑन करके आप बोल सकते हैं. नेचुरल नंबर्स मैंने ले लिया. n इज़ द नेचुरल नंबर 1 2 3. सारे नेचुरल नंबर्स ले लिए मैंने, रिस्ट्रिक्शन नहीं की. नेचुरल नंबर्स लिखा है दैट मीन्स डॉट डॉट डॉट, दिस इज़ द नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर. अब रिलेशन r डिफाइन किया. r इज़ द रिलेशन x, y, okay, such that x plus y is equal to 4. x belongs to, x and y belongs to, x belongs to natural number and y belongs to natural number. रिस्ट्रिक्शन हमने क्या लगाई, सम ऑफ x, y, दोनों ऑर्डर पेयर का सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए. अब आपका रिलेशंस क्या हो जाएगा, रिलेशन इज सिंपल 1, 3 एंड 3, 1. दोनों ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, दोनों का सम 4 आ रहा है. 2, 2 दैट इज अगेन 4. और कुछ होता है 4, दोनों के एडिशन से 4 हो जाएगा, नहीं होता. तो दैट इज, दिस इज रिलेशन. तो यहाँ पे आपने देखा ना, n क्रॉस n इज डिफरेंट, दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर, बट रिलेशन क्या है 1, 3. यहाँ पे कंडीशंस लगा दी. तो 3 इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ 3. ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ये भी प्रॉब्लम होगी. तो ओके, थैंक्स टू ऑल.